नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सदैव अटल पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर देंगे श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में आज मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के 162वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में इंदौर के हुकुमचंद कारखाने के श्रमिकों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। इंदौर के हुकुमचंद कारखाने में लगभग 5000 श्रमिकों को लगभग 30 वर्ष से भी अधिक समय से बकाया 224 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट का विस्तार आज दोपहर 3:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। मध्य प्रदेश में नई कैबिनेट में 20 से 25 मंत्री हो सकते हैं शामिल। डॉक्टर मोहन यादव का राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में हम डबल इंजन सरकार के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश के विकास की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आज अपने आवास पर आमंत्रित किया। संसद में व्यवधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर हो सकती है बातचीत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की रूस की 5 दिवसीय यात्रा आज से 29 दिसंबर तक रहेगी। रूस के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री। डॉक्टर एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग वाणिज्य मंत्री डेनिस मांजूरोव से करेंगे मुलाकात। सर्गेई लावरोव से मुलाकात के दौरान जयशंकर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। विदेश मंत्री अपने रूस के दौरे पर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे। ये साल 2023 में किसी बड़े भारतीय नेता की पहली रूस यात्रा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरिद्वार में कांगड़ी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ के समापन समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज सुशासन दिवस पर आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के 3 नए फीचर्स को करेंगे लॉन्च। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। सूत्रों के अनुसार रक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी अभियानों की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर में कल पुंछ जिले में हुए मुठभेड़ में शहीद हुए 4 जवानों को सेना ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान में 2 ड्रोन मार गिराए। हथियार और नकदी भी की जब्त। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के शिखर बने रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 छात्रों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान बेहद उत्साहित नजर आए। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जिलों से हैं ये बच्चे। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। राहत और पुनर्वास कार्यों का लिया गया जायजा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से पीएम मोदी ने फोन पर बात कर तमिलनाडु में बाढ़ की हालात का जायजा लिया। इंडी गठबंधन में दरार जारी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, अखिलेश यादव इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने कहा, बीएसपी को आईएनडीआई अलायंस में शामिल करने के लिए कोई बातचीत नहीं चल रही। भाजपा नेताओं ने यूपी बिहार के लोगों पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दयानिधि मारन की आलोचना की है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा, कर्नाटक में जातीय जनगणना सही तरीके से नहीं हुई, नए सिरे से सर्वे कराया जाए। संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी आज तुलसी सदन पुस्तकालय के असम और कन्नड़ खंड का करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राज्य के किसानों को 2 साल का बोनस देंगे।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज मालिंगांव के अटल उद्यान में अटल जी के जयंती समारोह में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बटेश्वर में 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। कटरा से दिल्ली के बीच 30 दिसंबर से नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी। दिल्ली कटरा के बीच ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा सुकमा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म हमेशा अटल है और रहेगा। देश भर में क्रिसमस पर्व की धूम। प्रेम, दया और शांति का संदेश देने वाले प्रभु यीशु का जन्मदिन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस के देशवासियों को दी बधाई। कहा, क्रिसमस पर्व प्रेम और सद्भावना का देता है संदेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्रिसमस की दी बधाई। कहा, जीसस क्राइस्ट का जीवन सद्भाव, क्षमा, प्रेम और सहानुभूति का प्रतीक। गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर किया नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर नमन किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बैंक घोटाले में दोषी ठहराए गए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सुनील केदार को महाराष्ट्र विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर चर्चा के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। दिल्ली के करावल नगर में सीट कवर के गोदाम में आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुराड़ी अस्पताल से यौन उत्पीड़न की एक घटना सामने आने के बाद मुख्य सचिव से पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। भारतीय नौसेना के बेड़े में कल शामिल होगा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। दिल्ली के तापमान में गिरावट, राष्ट्रीय राजधानी में छाया घना कोहरा। हरियाणा के अंबाला में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आज सुबह छाया घना कोहरा। उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा। बारिश के साथ होगा नए साल का आगाज। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का पूर्वानुमान। उत्तराखंड में होगी इस बार शीतकालीन 4 धाम यात्रा। 27 दिसंबर से शंकराचार्य करेंगे इसकी शुरुआत। फ्रांस से भारतीयों समेत 303 यात्रियों के साथ आज उड़ान भरेगा विमान। मानव तस्करी की आशंका के बीच रोका गया था प्लेन। इजराइल ने गाजा में शरणार्थी शिविर को बनाया निशाना। हवाई हमले में 70 से अधिक लोगों की मौत। इजराइल ने हमास के 200 ठिकानों पर किए हमले। 166 फिलिस्तीनी मार गिराए। 14 इजरायली सैनिकों की भी मौत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना गाजा पट्टी में गहराई तक जा रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दर्दनाक हादसा। कच्चे मकान की गिरी छत, महिला समेत 8 बच्चों की मौत। पाकिस्तान चुनाव नामांकन की समय सीमा खत्म। अब 8 फरवरी को उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को नहीं मिली राहत। तोशाखाना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वापस लौटाई याचिका। अफगानिस्तान में बच्चों का हो रहा गंभीर उत्पीड़न। बुनियादी सेवाएं तक है पहुंच से दूर, यूएन रिपोर्ट का दावा। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने सीपीसी की बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी चेतावनी। कहा, परिवार को भ्रष्टाचार से रखे दूर। चीन की राजधानी बीजिंग में सर्दी का सितम जारी। कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ताइवान में 1 लाख भारतीयों को नौकरी देने वाला दावा निकला फर्जी, श्रम मंत्री ने बताया चुनावी हथकंडा। सर्बिया में प्रदर्शनकारियों ने 1 सप्ताह पहले संसदीय और स्थानीय चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए बेलग्रेड सिटी हॉल पर पथराव किया। तुर्की के वायुसेना ने उत्तरी इराक सीरिया में हवाई हमले किए और प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 29 ठिकानों को नष्ट कर दिया। लाल सागर में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की नौसेना ने नई क्रूज मिसाइलों का प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया के जकार्ता में निकेल संयंत्र में धमाके से 13 लोगों की मौत, 46 श्रमिक गंभीर रूप से घायल। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में 57,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इस साल भारतीय बाजार में एफपीआई का कुल निवेश 1.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन इस साल नवंबर में 11.4% की वृद्धि के साथ 1.17 करोड़ टन रहा है। विश्व इस्पात संघ ने एक बयान में जानकारी दी है। वर्ल्ड स्टील की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से नवंबर तक देश का इस्पात उत्पादन 12.1% सालाना वृद्धि के साथ 12.82 करोड़ टन रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन के आरोप में चल रही जांच के तहत 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि तीनों को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था। हालांकि तीनों आरोपियों की पहचान तत्काल जाहिर नहीं की गई है। म्यूचुअल फंड उद्योग ने पिछले साल के निराशाजनक प्रदर्शन से उबरते हुए इस साल जोरदार वापसी की है और इसके परिसंपत्ति आधार में 9 लाख करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है। 2024 में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है। 2030 तक भारत में सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी बिक्री, ईवी उद्योग में पकड़ेगी रफ्तार। भारत के ईवी बाजार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी तकरीबन 75% रखने वाली टाटा मोटर्स की सबसे सस्ती ईवी अगले महीने जनवरी 2024 में लाने की है तैयारी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी का सिलसिला जारी है। 15 दिसंबर को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.11 अरब डॉलर बढ़कर 615.97 अरब डॉलर हो गया है। फिच ने अपनी ताजा शोध रिपोर्ट इंडिया कॉर्पोरेट क्षेत्र का रुझान 2024 में कहा कि यह 2023 में कॉर्पोरेट क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन की अगली कड़ी है और इससे प्रमुख विदेशी बाजारों में धीमी वृद्धि से आने वाली कमजोरी की भरपाई हो सकेगी। एक ग्लोबल कंपनी के साथ समझौता रद्द हो जाने के कारण आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस को तगड़ा झटका लगा है। दोनों कंपनियों के बीच हाल ही में अगले 15 वर्षों के लिए 1.5 अरब डॉलर का समझौता किया गया था। खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ से भारतीय कुश्ती संघ का कामकाज देखने के लिए एक एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। खेल मंत्रालय ने एओए को लिखे अपने चिट्ठी में कहा है कि वो राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक कुश्ती संघ के कामकाज को चलाए और डब्ल्यूएफआई का अंतरिम कामकाज संभाले। इससे पहले भारतीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया था। हाल ही में कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों के निलंबन के कारणों की बात करते हुए कहा कि अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल्स का आयोजन करने का फैसला सभी राज्य संघों के साथ विमर्श करके लिया गया था। संजय सिंह ने कहा कि वे और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री और खेल मंत्री से मिलकर निलंबन हटाने की मांग करेंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट को भारत ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस एकमात्र टेस्ट के चौथे दिन भारत ने 75 रन के लक्ष्य को 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। यह पहला मौका है जब भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में हराया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 261 रन बनाए। भारत की तरफ से स्नेह राणे ने 4 विकेट लिए, वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ और हरमनप्रीत कौर ने 2-2 विकेट लेने में सफलता पाई।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि टीम आगे भी ऊंचाइयों को छूती रहे और देश का गौरव बढ़ाती रहे। चिराग सेन ने दूसरी वरीयता के किरण जॉर्ज को सेमीफाइनल में हराकर 85वीं राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। डंकी फिल्म का आज राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा। एक्टर अरबाज खान ने गर्लफ्रेंड शूरा खान संग निकाह किया। अपनी बहन अर्पिता खान के घर पर रस्में निभाई गई। सालार ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी भरी हुंकार, एक झटके में टूट गए इन 3 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड, चौंका देगा ओपनिंग डे कलेक्शन। डंकी देख निकली लड़कियां, शाहरुख के लिए हुई ऐसी दीवानी, पॉयकैट गैंग की बजा डाली बैंड। सालार ने पहले दिन ही ऐसी कमाई की है कि 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। डंकी की लॉटरी बॉक्स ऑफिस पर शानदार रहेगा फिल्म का कलेक्शन। परिणीति चोपड़ा पति राघव चड्ढा के साथ लंदन में मना रही हैं क्रिसमस। महेश भट्ट ने भारत के 13 प्रमुख सिखों के जीवन पर टॉक शो की मेजबानी की। शो कैसे मुझे तुम मिल गए में अभिनेत्री श्रुति झा बनी पुतला। अजय देवगन की फिल्म सिंघम 3 सेट पर हादसा हो गया, जिसके बाद इसकी शूटिंग को रद्द कर दिया गया है। बड़े पर्दे पर अपनी जलवा बिखेरने के बाद अभिनेता विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल अब OTT पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। फिल्म 29 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रसारित की जाएगी। काफी इंतजार के बाद फिल्म एनिमल को बांग्लादेश में भी रिलीज कर दिया गया है। हालांकि इसे वहां महज 3 घंटे रन टाइम के साथ ही रिलीज किया गया है। फिल्म निर्माताओं ने बांग्लादेश सेंसर बोर्ड के आपत्ति के बाद फिल्म से लगभग 27 मिनट के ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को हटा दिया था। हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले लोकप्रिय गायक मोहम्मद रफ़ी की आज जयंती है। महज 13 साल की उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रखने वाले रफ़ी ने अपने करियर में लगभग 28,000 से अधिक गीतों को अपनी जादुई आवाज देकर अमर कर दिया। तमिल फिल्मों के मशहूर हास्य अभिनेता बोंडामणि का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बोंडा काफी समय से किडनी संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। टीवी धारावाहिक अनुपमा में पाखी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मुस्कान बामने ने इस शो से नाता तोड़ लिया है। एक पोस्ट के जरिए मुस्कान ने इस बात की पुष्टि की है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।